नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओर्स अयस्क के बारे में। दोस्तों ये अयस्क है क्या, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। दरअसल दोस्तों हम लोग मेटलर्जी के अंतर्गत काफ़ी कुछ वीडियो लेक्चर हम लोग जान पाए हैं, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट जाके एक एक आप अध्ययन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अयस्क ओर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये अयस्क है क्या। दरअसल अयस्क एक ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और इनमें धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, अयस्क कहलाते हैं। दोस्तों ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। प्रकृति में पृथ्वी के खान से हम लोगों को खनिज प्राप्त होते हैं और जिस खनिज में अयस्क जिस खनिज में धातुएं उपस्थित हो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे पास है Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फार्मूला है दोस्तों। अब इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है, तो ये सब अशुद्धियां हैं। बट इसमें दोस्तों जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, मेटल्स है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे CuFiSO4, राइट। तो ये भी आप देख पा रहे हैं, इसमें कॉपर है और आयरन है। ऐसे बहुत से दोस्तों अयस्क होते हैं। जैसे CuFiS2 है, यहाँ पे SO4 नहीं होगा तो H2 होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ऐसे दोस्तों बहुत सी चीज़ें जो कि अयस्क के अंतर्गत आते हैं, राइट। जिसमें धातु आपको दिख जाए समझ लेना ये अयस्क है, जिसमें धातु न दिखे वो केवल खनिज ही होते हैं। सभी खनिज दोस्तों आप जानते हैं, जो चीज़ खनने से प्राप्त होता है उस चीज़ को हम लोग खनिज कहते हैं। भाई खनने से खनिज भी प्राप्त होगा, अयस्क भी प्राप्त होगा, राइट। लेकिन अयस्क वही होगा जिसमें धातु उपस्थित होंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सही बात, जितने अयस्क है सब खनने से ही तो प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों सभी अयस्क खनिज हो जाते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसका कारण क्या है दोस्तों, सभी खनिज अयस्क इसलिए नहीं होते क्योंकि सभी खनिज अयस्क इसलिए होते क्योंकि सभी खनिज में दोस्तों धातु नहीं उपस्थित होते। भाई बहुत से खनिज ऐसे होते जिसमें धातु उपस्थित होता है, इसलिए वे जो अयस्क होते खनिज कहलाते हैं। लेकिन सभी खनिज जो होते अयस्क नहीं होते क्योंकि सभी खनिज में क्या जरूरी है, क्या धातु उपस्थित है। अब आगे आप ध्यान दीजिए, जैसे जिन धातुओं में धातु की प्रतिशत मात्रा, जिन खनिजों से धातु को पृथक किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जिन खनिजों से धातु को पृथक किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। भाई आप धातु उन्हीं से निकालेंगे जिसमें धातु उपस्थित होंगे, और दोस्तों धातु किस में उपस्थित होते हैं, अयस्क में, राइट। तो जिन खनिजों से धातु को पृथक किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ओर्स। अब दोस्तों अब इसमें हम जानेंगे अयस्कों का सांद्रण, यानी ओर्स जो अयस्क होते हैं दोस्तों इनका हम लोग सांद्रण कैसे करेंगे। अब इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे अयस्कों के सांद्रण के बारे में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स या ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। ये दोस्तों अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, किन किन विधियों से किया जाता है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। दरअसल दोस्तों ये अयस्क का सांद्रण है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। अयस्क से गैंग, यानी गैंग मतलब होता है दोस्तों अशुद्धि, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अयस्क मीन्स होता है क्या, गैंग। गैंग मीन्स होता है अशुद्धि। अयस्क से गैंग पृथक करने की क्रिया को अयस्क का क्या कहते हैं, हम लोग सांद्रण कहते हैं। हमने कहा दोस्तों अयस्क से गैंग पृथक करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसकी निम्नलिखित 3 विधि है। कौन कौन सी विधि है, पहला है गुरुत्व या घनत्व पृथक्करण विधि, सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों आता है फेम प्लोवन विधि, फिर आता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ये तीनों विधियां हैं अयस्कों के सांद्रण की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जानेंगे इस घनत्व पृथक्करण विधि के द्वारा किसी अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, राइट। इस मेथड के द्वारा दोस्तों किसी अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, राइट। यानी ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस।
दोस्तों ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस के द्वारा किसी अयस्क का सांद्रण कैसे करते, बड़ा सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब अयस्क एवं गैंग के घनत्व में अंतर होता है, हमने कहा दोस्तों जब अयस्क एवं गैंग के घनत्व में अंतर होता है, भाई आप जानते हैं धातु का डेंसिटी कुछ और होगा और गैंग का डेंसिटी कुछ और होगा। तो जब दोस्तों अयस्क एवं गैंग के घनत्व में अंतर होता है तब अयस्क का सांद्रण घनत्व पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं, राइट। इस विधि में पीसे हुए अयस्क को जल की धारा के साथ धोते हैं, हल्के गैंग जल की धारा के साथ बह जाते हैं। अयस्क के पात्र में जो गैंग होते हैं नीचे की ओर क्या रहते हैं दोस्तों, टिके रहते हैं, राइट। अब इस चीज को दोस्तों ऐसे आप समझिए, आपने घर में गेहूं जो दोस्तों होता है जिससे आटा बनता है, उसे आप लोग घर में धोते हुए देखे होंगे। तो वो धोया कैसे जाता है, गेहूं को हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े से डब में डाल देते हैं, तो जितना प्योर दोस्तों जो गेहूं होता है वो नीचे पानी में बैठ जाता है, जितनी अशुद्धियां अपद्रव्य पदार्थ होती हैं वो ऊपर की ओर तैरने लगता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पानी की धारा से छान के अलग कर देते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस होता है जब अयस्क और गैंग के घनत्व में अंतर होता है। भाई अयस्क का डेंसिटी अधिक होगा क्योंकि उसमें मेटल्स धातु उपस्थित हैं, बट वहीं जो गैंग होंगे इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका कारण ये है दोस्तों, जो गैंग होते हैं इनके डेंसिटी इसलिए कम होते हैं क्योंकि ये गैंग है ना, ये अशुद्धि है, अशुद्धि का तो इतना धातु बराबर डेंसिटी होगा नहीं। तो दोस्तों जब अयस्क एवं गैंग के घनत्व में अंतर होता है तब अयस्क का सांद्रण घनत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। और इस विधि में हम लोग करते क्या है, पीसे हुए अयस्क को बहती हुई जल की धारा के साथ धोएंगे, तो जो गैंग होंगी दोस्तों, अशुद्धियां अपद्रव्य पदार्थ होंगे, वो जल की धारा के साथ बह जाते हैं, अयस्क पात के तले में नीचे की ओर टिके रहते हैं। अब किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण इस विधि से हम लोग करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारी धातु के अयस्क जो होते हैं जैसे SeNO2 Fe3O4, इस प्रकार के दोस्तों अयस्कों का सांद्रण हम लोग गुरुत्व या घनत्व पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में, यानी झाग या फेन प्लवन विधि है क्या, फेन प्लवन विधि झाग विधि है क्या दोस्तों। इस विधि में हम लोग किसी अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, सल्फाइड अयस्क। दोस्तों सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम लोग फेन प्लवन विधि द्वारा करते हैं। अब सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा कैसे करते हैं, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे सल्फाइड अयस्क में आएंगे दोस्तों CuFi Zn PbS HgS, तो दोस्तों ये सब सल्फाइड अयस्क होते हैं, इनका सांद्रण हम लोग फेन प्लवन या झाग विधि से करते हैं। और कैसे करते हैं जरा आप ध्यान दीजिएगा। इस विधि में एक बड़े से टैंक में पानी भर लेते हैं, भाई एक बड़ा सा टैंक लेंगे, उसमें हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पानी भर लेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तथा इसमें वायु धवकनी लगा होता है, अभी हम दिखाएंगे आपको, वायु धवकनी लगा होता है। इस बर्तन में पीसे हुए अयस्क को डाल देते, चलिए हमने पीसे हुए अयस्क को डाल दिया, बट इसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं। फिर क्या करेंगे, वही जो वायु धवकनी लगी थी इसकी सहायता से वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। फिर दोस्तों जो चीड़ का तेल होता है ये क्या करेगा, जल के पृष्ठ तनाव को कम करके झाग उत्पन्न करेगा, सही बात। चीड़ का तेल जल के पृष्ठ तनाव को कम करके ही झाग उत्पन्न करता है, इसलिए चीड़ के तेल को हम लोग फेनक कहते हैं। ये देखिए बहुत पॉइंट वाली बात है, चीड़ के तेल को यहाँ पर फेनक कहा जाता है क्योंकि झाग उत्पन्न करता है जल के पृष्ठ तनाव को कम करके, राइट। पोटेशियम एथिल जैंथेट शुद्ध अयस्क के कणों को अवशोषित करके झाग में एकत्रित करता है। भाई पोटेशियम एथिल जैंथेट अयस्क के कणों को अवशोषित करेगा, एकत्रित करेगा और झाग में क्या करेगा, प्रवाहित कर देगा, इसलिए इसे संग्राहक कहते हैं। गैंग नीचे की ओर टैंक के पेंदी में जमा होने लगता है, झाग को बाहर निकालकर धूप में सुखाने के बाद सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, एक हमारे पास बड़ा सा टैंक है, आप देख पा रहे हैं ये बड़ा सा दोस्तों टैंक होता है। टैंक में देखिए क्या क्या हम लोग प्रोसेस क्या क्या करते हैं, इसमें एक वायु धवकनी भी लगी होती है, ये देख पा रहे हैं आप, ये वायु धवकनी है। यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं, राइट। ये दोस्तों वायु धवकनी है, वायु का झोंका हम लोग यहीं से प्रवाहित करते हैं। तो इस वायु धवकनी सहायता से वायु का झोंका प्रवाहित करते तो होता क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग पीसे हुए अयस्क को डाल देते हैं, आप देख पा रहे हैं अयस्क को डालेंगे और थोड़ा सा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट दोनों मिला देंगे। फिर जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ से वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं,
जो चीड़ का तेल होता है ये जल के पृष्ठ तनाव को कम करके झाग ऊपर की ओर एकत्रित करने लगता है। राइट। पोटेशियम एथिल जैंथेट शुद्ध है इसके कणों को अवशोषित करके दोस्तों झाग में ले आके एकत्रित करता है। तो ये प्रक्रिया होती है फेन प्लोवन विधि की। सल्फाइड एस्को का सांद्रण फेन प्लोवन विधि द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब जरा ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। दोस्तों जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है, इस विधि का हम लोग तब उपयोग करते हैं जब अयस्कों में एक चुंबकी दूसरा अनुचुंबकी, यानी मेटल्स धातुएं कुछ ऐसे होते हैं जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक, तो इसमें हम लोग करते क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब अयस्क और गैंग में एक चुंबकी दूसरा अनुचुंबकी, यानी एक चुंबक की ओर अट्रैक्ट दूसरा चुंबक की ओर अट्रैक्ट न हो, तब अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोस्तों हम लोग दो रोलर लेते हैं, एक चुंबकीय रोलर होता है, ये देखिए, एक दोस्तों चुंबकीय रोलर होता है और एक अनुचुंबकी, ये चुंबकीय रोलर ये अनुचुंबकीय रोलर। इस पर एक बेल्ट लगा होता है, बेल्ट ऐसे मोटर की सहायता से घूमता रहता है। ये थ्रोट या हापर होता है दोस्तों, यहाँ से हम लोग पीसे हुए इसको इसमें डालेंगे तो जो शुद्ध पदार्थ होंगे, जो मेटल्स होंगे जिसमें धातुएं उपस्थित होंगे अयस्क में, वो इस रोलर के समीप गिरते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये चुंबकीय रोलर है, तो जो चुंबकीय पदार्थ होंगे चुंबकीय रोलर के समीप गिरेंगे, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे, जो अशुद्धियां अपद्रव पदार्थ होंगे, वो इससे दूर फेंके जाएंगे, यानी दूर गिर जाते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना है। चुंबकीय पृथक्करण विधि में जब एक चुंबकीय दूसरा अनुचुंबकी होता है तब इसमें अयस्क का सांद्रण किया जाता है। राइट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।